आज मैं बताऊंगी आपको प्रिंसेस कट की कटिंग। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग कैसे होती है। सबसे पहले हमें फुल लेंथ ले लेनी है। फुल लेंथ है मेरी 14 और उसमें 1.5 इंच प्लस कर लेंगे हम मार्जिन के लिए। उसके बाद आपके जितने भी शोल्डर हैं उसका सेकंड पार्ट लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से शोल्डर 12 है तो 6। कई बार होता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा डीप पहनते हो, आप लोगों के साथ होता होगा कि डीप नेक बनाने की वजह से आपके शोल्डर गिरते हैं। तो आप अगर डीप नेक पहन रहे हो तो अपने जितने भी एक्चुअल शोल्डर है उससे 1 इंच कम लीजिए, उससे आपका शोल्डर परफेक्ट बैठेगा। उसके बाद आपने यहाँ पे आर्म होल ले लेना है 6.5 पे और एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से हम एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे स्ट्रेट इस तरीके से। अब हमें जो भी हमारे शोल्डर हैं, जो हमने शोल्डर लिए थे, वहाँ से 1/2 इंच हमें डाउन करना है। 1/2 इंच डाउन हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे शोल्डर परफेक्ट बैठे, वो गिरे ना। इस तरीके से 1/2 इंच डाउन करेंगे। 2.5 इंच छोड़ने के बाद हमें 1/2 इंच का निशान लगाना है और इस तरीके से हम यहाँ पर स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ और 1/2 इंच बाहर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से और अपनी आर्म होल की शेप बना लेनी है। ये हमारा बैक वाला आर्म होल हो जाएगा और ये हमारा फ्रंट वाला आर्म होल हो जाएगा इस तरीके से। बैक और फ्रंट आर्म होल लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाना है। तो जितने भी आपके राउंड चेस्ट है, राउंड चेस्ट का 4th पार्ट लगाना है आपको। इस तरीके से 8.5 पे मैंने राउंड चेस्ट का निशान लगा लिया। 3 इंच मार्जिन लेना है। प्रिंसेस कट है क्योंकि हमारी प्लेट भी डलेगी तो 3 इंच मार्जिन लेना है। उसके बाद यहाँ से हमें HPS और BPS का निशान लगाना है। फुल लेंथ का पहले निशान लगा के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें यहाँ पर अपनी वेस्ट लाइन का 4th पार्ट लगाना है। आपकी जितनी भी वेस्ट है, कमर है, उसका 4th पार्ट लगाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर 3.5 इंच मार्जिन लेना है नीचे की तरफ। उसके बाद आपको इस मार्जिन को मार्जिन से मिला देना है इस तरीके से। मार्जिन आपको हमेशा 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेके चलना चाहिए क्योंकि प्रिंसेस कट में हमेशा मार्जिन एक्स्ट्रा ही लेके चलते हैं। अब यहाँ से ऊपर से 1/2 इंच छोड़कर आपको HPS का निशान लगाना है, हाई पॉइंट ऑफ शोल्डर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको BPS का निशान लगाना है। HPS और BPS निकालने का क्या मेथड होता है, अगर आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे तो हम आपके लिए उसमें भी एक डिटेल से वीडियो बना के भेज देंगे। इस तरीके से यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब यहाँ से आपको 1 इंच का गैप लेना है और जो हमने पहली वाली लाइन खींची थी उस लाइन से आपको 2 इंच माइनस करके दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। अब हमने जो दूसरी लाइन ड्रॉ करी उस लाइन से 1/2 इंच नीचे आके एक छोटा सा पॉइंट लगाएंगे, सेंटर पॉइंट से निशान लगाएंगे इस तरीके से और हमने जो लाइन खींची है उस लाइन से इस तरीके से शेप बना देंगे। उसके बाद हमें यहाँ से जो 1/2 इंच हमने डाउन किया था उस 1/2 इंच से मिलाते हुए इसको भी शेप बना देंगे। इस तरीके से हमारी प्रिंसेस कट की शेप बन जाएगी। अब हमें प्रिंसेस कट के लिए जो हमारी आर्म होल में डार्ट होती है उसको हाइड करना होगा क्योंकि अगर हम हाइड नहीं करेंगे तो हमारे आर्म होल में झोल आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें आर्म होल की डार्ट को हाइड करना है। लेकिन जब हम आर्म होल की डार्ट को हाइड करते हैं तो हमारे साइड से अपर हो जाता है, तो उसके लिए हमें इस तरीके से प्लेट को करना है और अपनी आर्म होल की शेप थोड़ी सी 1/2 इंच डाउन आके शेप देंगे इस तरीके से। ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ समझना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको DM करें या कमेंट करें, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो उससे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। इस तरीके से हमें इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हमें नॉर्मल कट करना है क्योंकि इसके साथ हमारा बैक पार्ट भी कट हो रहा है इस तरीके से। हाँ, शोल्डर जो डाउन हुए दोनों में होंगे, बैक एंड फ्रंट दोनों में। अब हमें अपने बैक पार्ट निकाल लेना है और इस तरीके से सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। बाकी अगर आपको किसी और चीज़ की कटिंग पूछनी हो और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बाकी अगर आपको किसी और चीज़ की कटिंग पूछनी हो तो कमेंट करें और आपको मेरी वीडियो बनाई हुई कैसी लगती है ये भी ज़रूर बताएं। आपको चीज़ें डिटेल में समझनी है और अच्छे से समझनी है तो मैं आप लोगों के लिए वो भी बना दूँगी। कमेंट करें। इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे और देन हम इसको स्टिच कर लेंगे। बाय बाय।